प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव जल्द करवाने को लेकर भावी प्रत्याशियों ने लखनऊ के इको गार्डन में मोर्चा खोल रखा है। आपको बता दें कि 10 अगस्त से अनिश्चितकालीन धरना शुरू हुआ था भावी प्रत्याशियों का। राष्ट्रीय अधिकार संघ के बैनर तले ये धरना प्रदर्शन चल रहा है और बड़ी संख्या में भावी प्रत्याशी उत्तर प्रदेश में जल्द पंचायत चुनाव करवाने की मांग पर आए हैं। तो फोन लाइन से जुड़ते हैं राष्ट्रीय अधिकार संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष ऋतिक चहल जी से। तो ऋतिक जी, स्वागत है आपका फोन लाइन से जुड़ने के लिए आई इंडिया की। सबसे पहले जानकारी चाहेंगे कि 10 अगस्त से आपका अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन चल रहा है लखनऊ के इको गार्डन में। एक ही मांग है कि जल्द पंचायत चुनाव उत्तर प्रदेश में कराए जाए, 2026 में ही कराए जाए। अभी तक आपका ये तीसरा दिन है, क्या कोई सरकार की ओर से मंत्री या अफसर आपके पास वार्ता करने के लिए आया है? जी, सबसे पहले तो मैं प्रियांशु जी आपका और आपका इंडिया न्यूज चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, जो पंचायतों के अधिकारों के लिए अपनी आवाज़, हमारी आवाज़ मजबूती से उठाने के लिए अपनी सहायता की है। आपने अभी तक जितने भी हमारे आंदोलन हुए हैं, आपके न्यूज चैनल ने अपने माध्यम से हमारी आवाज़ लोगों तक पहुँचाने में बहुत सहायता की है, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी प्रियांशु जी, कल हमारा जो आंदोलन है इस 10 अगस्त से चल रहा है लगातार इको गार्डन में, और कल जो हम और हमारे संगठन के लोगों पे और पंचायत प्रत्याशियों पर प्रशासन द्वारा 10 तारीख को काफी प्रेशर बनाया गया था कि अपना आंदोलन खत्म कर दें, और लगातार प्रशासन द्वारा हम पर प्रेशर बनाया जा रहा है। इसी को लेकर कल एसएचओ साहब हमारे प्रतिनिधि मंडल को चुनाव निर्वाचन आयोग जो हैं आयुक्त, उनसे मिलवाने लेकर गए थे। और जैसा कि मीटिंग में जो हुआ वहां पर आयुक्त जी के सामने आयुक्त जी ने बोला कि हमारी जिम्मेदारी जो थी वो वोटर लिस्ट की थी और हम अपना कार्य कर चुके हैं। तो यही वार्ता हुई और इससे ये निर्णय निकला, हमने अपना आंदोलन कंटिन्यू रखा, लेकिन हम पे काफी प्रेशर बनाया गया कि अपना आंदोलन खत्म कर दीजिए, आपकी मांग जायज नहीं है। जी ऋतिक जी, जानकारी चाहेंगे कि आप लोग कब तक इंतजार कर रहे हैं? आप लोगों ने कहा है कि जब तक पंचायत चुनाव के लिए जो है लिखित आश्वासन नहीं मिलता और सरकार ये नहीं कहती कि 2026 में ही चुनाव होंगे पंचायत के, तब तक हम नहीं हिलेंगे। आगे क्या रणनीति बनाई है? क्योंकि 10 तारीख से आप जो है अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं, आज तीसरा दिन है, कोई भी अफसर या सरकार का मंत्री मिलने तक नहीं आया, झांकने तक नहीं आया। उल्टे आपका आरोप है कि पुलिस ने कई बार हटाने का प्रयास किया। तो क्या कुछ आगे की रणनीति है? प्रियांशु जी, मैं बताना चाहूंगा, ये सबसे पहले तो बहुत ही शर्म की बात है। लोकतंत्र का अपमान हो रहा है दिन दहाड़े। जो भी प्रत्याशी अपना आंदोलन कर रहे हैं, आवाज उठा रहे हैं, पिछले 5-6 महीने से हम अपना जबरदस्ती कोई मांग नहीं कर रहे, हमारी जायज मांग है। हमें बाबा साहब द्वारा हमें अधिकार दिया गया है कि पंचायतों में चुनाव होना अनिवार्य है हर 5 साल में। तो इसी को लेकर हमारा आंदोलन चल रहा है। और आप एक बात हम और बता देना चाहते हैं, ये हमारा जो आंदोलन है हमारा किसी एक पार्टी या किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं है। ये आंदोलन हमारी मांगों के लिए है, हमारे अधिकारों के लिए है। और जितनी जिम्मेदार इसमें भारतीय जनता पार्टी है, कुछ ना कहीं इसमें गलतियां विपक्ष की भी हैं, क्योंकि विपक्ष के भी नेताओं द्वारा हमें कोई समर्थन प्राप्त नहीं हुआ है। और लगातार भारतीय जनता पार्टी का तो आप छोड़ ही दीजिए, जिस तरह हमें इग्नोर किया गया है पिछले 5-6 महीनों में। और लगा लीजिए आप, हमारा 3 दिन से आंदोलन चल रहा है, लगा लीजिए मंत्री तो छोड़ दीजिए, भारतीय जनता पार्टी का एक भी विधायक हमसे वार्ता करने वहां पर नहीं पहुंचा है और ना ही विपक्ष का पहुंचा है। इसमें जितना भागीदार भारतीय जनता पार्टी है चुनाव को टालने में, कहीं ना कहीं इसमें मिलीभगत विपक्ष की भी है। अहम सवाल, 14 तारीख को इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई है उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव करवाने को लेकर। एक जानकारी आ रही कि आप लोग कोई जो है वहां पर सीनियर एडवोकेट खड़ा करने वाले हैं राष्ट्रीय अधिकार संघ की ओर से। जी, ये जानकारी आपको बिल्कुल सही प्राप्त हुई है। जैसा कि पूरे प्रदेश को पता है, राष्ट्रीय अधिकार संघ अपनी याचिकाएं डलवा रहा है लगातार। पीछे जो प्रधानों को प्रशासक बनाया गया था, उसके खिलाफ कोर्ट का जो फैसला आया था, वो भी हमारे ही राष्ट्रीय अधिकार संघ की याचिका थी, हमारे राष्ट्रीय संरक्षक अरविंद राठौर जी की। उसमें भी ये हवाला कर दिया गया, सरकार द्वारा माना नहीं गया जो ऑर्डर था कोर्ट का। अब उसको लेकर हम अवमानना याचिका और डालने जा रहे हैं। जो हमारा ऑर्डर नहीं माना गया था, कोर्ट द्वारा जो ऑर्डर हुआ था कि प्रधानों को प्रशासक बनाना असंवैधानिक है। और साथ ही जो 14 अगस्त को अहम सुनवाई होने जा रही है सीजीआई साहब की बेंच में, इसको लेकर राष्ट्रीय अधिकार संघ की ओर से अपना पक्ष सीनियर एडवोकेट रखेंगे और आपको इसकी सारी जानकारी कल मिल जाएगी हमारे राष्ट्रीय अधिकार संघ के पेज के माध्यम से।
तो आप लोग की एक ही मांग है कि उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव करवाने को लेकर सरकार लिखित आपको कहे, तब आप अनिश्चितकालीन धरने से उठेंगे? जी हाँ, हम तब तक हिलने वाले नहीं हैं जब तक हमें रिटर्न आश्वासन नहीं मिल जाता है कि इस माह में चुनाव की तिथियां घोषित कर दी जाएंगी। और साथ ही मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं, अभी तो ये शुरुआत है, धीरे धीरे भीड़ बढ़ती जाएगी और कल से जो है राष्ट्रीय अधिकार संघ व प्रदेश के पंचायत प्रत्याशी व अन्य संगठन जो हैं सभी मिलकर इको गार्डन पर आमरण अनशन करना शुरू कर रहे हैं कल। जी ऋतिक जी, अहम सवाल ये जानना चाहेंगे कि आप लोग के संगठन के जो पदाधिकारी हैं उनकी तरफ से सोशल मीडिया पर कल से एक पोस्ट जो है डाली जा रही है कि पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर इस्तीफा दो, क्योंकि ओम प्रकाश राजभर जी ने जो है कई बार अपने बयानों में ये कहा है कि उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव जल्द कराए जाएंगे, मतपत्र भेज दिए गए हैं जिलों को, सरकार पूरी तरह तैयार है। उसके बाद पंचायत चुनाव लगातार चल रहे हैं, अब तो नौबत यह है कि 2027 विधानसभा चुनाव के बाद होंगे और फिर अब जो है वो विपक्षी पार्टियों पर ठीकरा फोड़ देते हैं। वो कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी की ओर से देर की गई है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इसका सीधा उत्तर है, जब आदमी अपनी जिम्मेदारियां निभा नहीं पाता है तो दूसरों पर ठीकरा फोड़ता है। मुझे बताइए, पंचायत चुनाव कराना किस मंत्रालय का कार्य था? क्या ओम प्रकाश राजभर जी के मंत्रालय का कार्य नहीं था कि सही समय पे ओबीसी आयोग का गठन कर 6 माह पहले कर चुनाव की तिथियां जल्दी घोषित करते और ओबीसी आयोग रिपोर्ट अपनी जल्द सौंपता? चलिए, देर आए दुरुस्त आए, कोई नहीं, ओबीसी आयोग का गठन हुआ, लेकिन ओबीसी आयोग के गठन हुए 3 माह हो चुके हैं। इस जितनी स्पीड से ओबीसी आयोग कार्य कर रहा है, इस हिसाब से तो 1 साल में भी रिपोर्ट नहीं सौंप पाएगा। पिछले 3 माह में वो करीबन 19 से 20 जिलों का सर्वे कर पाया है और सर्वे में ऐसा कोई अहम कार्य नहीं हो रहा है। ओबीसी आयोग की टीम जाती है, मीटिंग होती है, रिपोर्ट लेती है और चली जाती है। ये कार्य तो अगर ओबीसी आयोग अपनी पर आ जाए तो 15 दिन में कंप्लीट कर सकता है। 5-5, 6 जिलों में मीटिंग करके, वर्चुअली भी मीटिंग करके कार्य हो सकता है। जो विजिट कर रहे हैं वहाँ पे ऐसा तो हो नहीं रहा कि घर घर जाकर वो सर्वे कर रहे हो कितनी आबादी है ओबीसी की। जो डीपीआरओ वगैरह वहाँ पे रिपोर्ट सौंपते हैं वो ले जाते हैं ओबीसी आयोग वाले। जी, और सबसे बड़ी जानकारी ये चाहेंगे, अगर ओम प्रकाश राजभर इस्तीफा दे देंगे तो क्या पंचायत चुनाव जल्द हो जाएंगे? आप लोग लगातार मांग कर रहे हैं। देखिए, इस्तीफा मांगना हमारी जायज मांग है। जब उन्होंने कार्य पूरा नहीं करा है तो उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। हो सकता है कोई नया मंत्री आए, जल्द चुनाव करा दे। अगर मान लीजिए इस्तीफा नहीं देते हैं, अभी भी उनके पास आखिरी मौका है, जल्द से जल्द ओबीसी आयोग की रिपोर्ट सबमिट कराएं 10 से 15 दिन में और चुनाव की तिथियां घोषित करवाएं। और मैं आपको एक और बात बता देना चाहता हूं, अगर ओम प्रकाश राजभर इसी तरह प्रत्याशियों का मजाक बनाते रहे और हमें इग्नोर करते रहे ना, जिस सीट से ओम प्रकाश राजभर विधानसभा में चुनाव लड़ेंगे उस सीट पर सभी पंचायत प्रत्याशी मिलकर एक उम्मीदवार अपना तय करेंगे ओम प्रकाश राजभर जी के खिलाफ और 15 से 20 दिन लगातार पूरे प्रदेश के प्रत्याशी ओम प्रकाश राजभर जी को हराने का कार्य करेंगे। क्योंकि हम ऐसे ही लोग नहीं है, सब हर तन मन धन में संपन्न लोग हैं और जो भी होगा हम एक अपना प्रत्याशी तय करेंगे और ओम प्रकाश राजभर जी के खिलाफ चुनाव लड़ाएंगे विधानसभा में। अगर वो हमारा चुनाव नहीं करवाते हैं तो विधानसभा में भी नहीं जाने देंगे उनको। जी ऋतिक जी, आखिरी सवाल ये है, क्या जब आप लोग का अनिश्चितकालीन धरना चल रहा है, कोई विपक्षी पार्टी का नेता आया आपसे मिलने, कुछ आश्वासन दिया और ये कहा कि आपकी लड़ाई में हम साथ हैं, कुछ किसी ने मुलाकात आपसे की है? जी बिल्कुल नहीं गई है। हम साफ बोलने वाले लोग हैं, ना ही विपक्ष द्वारा हमें कोई समर्थन मिला है, ना ही पक्ष द्वारा समर्थन मिला है। यहाँ तक जितनी भी कोर्ट में याचिकाएं डली हुई हैं, सभी प्रत्याशी अपने खर्चे से मिलजुल कर याचिकाएं डलवा रहे हैं। इनको इतनी भी शर्म नहीं आ रही है, ना पक्ष को ना विपक्ष को, कि जब लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है कि हमारी सहायता करें और चुनाव करवाएं और कोर्ट में मजबूती से लड़ाई लड़ने में हमारी सहायता करें, सबने हमको बेसहारा छोड़ दिया है। हम इसका जवाब चुनाव में देंगे दोनों पार्टियों को, अगर ऐसे ही चलता रहा तो। जी बिल्कुल। तो देखिए, ये भावी प्रत्याशी हैं और उनकी क्या मांग है। आपसे इंडिया की फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं ऋतिक चहल, राष्ट्रीय अधिकार संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष। लगातार इनका आज 3रा दिन है और लखनऊ के इको गार्डन में पंचायत चुनाव जल्द करवाने की मांग को लेकर ये डटे हुए हैं, आवाज बुलंद कर रहे हैं, सरकार के कानों तक आवाज पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन हम आपको सुना देते हैं जो अनिश्चितकालीन धरने में बराबर शामिल हो रहे हैं। आनंद मिश्रा, राष्ट्रीय अधिकार संघ के राष्ट्रीय प्रवक्ता, और जो है एडवोकेट कुलदीप यादव, जो राष्ट्रीय अधिकार संघ से ही जुड़े हुए हैं, वो उन्होंने क्या कुछ कहा, जरा हम पहले आपको वो सुना देते हैं। प्रदेश महासचिव है कुलदीप यादव। हेलो फ्रेंड्स, हमारे सरकार में बैठे हुए फ्रेंड्स, अब ऐसा करो कि दोस्ती यारी की बात है, पंचायत चुनाव करा दो। क्योंकि तुम्हारे गांव पे बैठे हुए जो फ्रेंड्स हैं वो अब परेशान हो रहे हैं और उनका जो अधिकार है
उनको दे दो हमारे फ्रेंड्स, क्योंकि संविधान के हिसाब से इस देश को चलना चाहिए। और जो नियम कायदे हैं वो आपके लिए भी बने हैं फ्रेंड्स, क्योंकि तानाशाही अगर करेंगे अपने दोस्तों के साथ तो दोस्ती टूट बड़ी जल्दी जाती है भाई। नमस्कार साथियों, हमारे सभी राष्ट्रीय अधिकार संघ के साथियों से हमारा निवेदन है कि हम लोग आपकी लड़ाई, अपनी लड़ाई और प्रदेश की सारी ग्राम पंचायतों की लड़ाई यहाँ इको गार्डन में लड़ रहे हैं। हमारा धरना अनवरत जारी है और हमें उम्मीद है कि आप सब आज से ही ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचकर हमें ज्वाइन करेंगे और अपने धरने को और अधिक ताकत प्रदान करेंगे। आपके जुड़ने से हमारे धरने को बल मिलेगा और सरकार को सोचने पे मजबूर होना पड़ेगा कि जो हम गलत नीतियों पे चल रहे हैं, गलत गतिविधियां कर रहे हैं, संविधान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, तो जो जागरूक जनता है वो हमें कभी माफ नहीं करेगी। तो आपने सुना, राष्ट्रीय अधिकार संघ के 2 पदाधिकारी जो हैं आनंद मिश्रा और कुलदीप यादव, वो अपील भी कर रहे हैं कि गांव की जनता से भी और भावी प्रत्याशियों से कि अगर पंचायत चुनाव जल्द चाहते हैं तो लखनऊ के इको गार्डन में आए, अधिक से अधिक संख्या में अपना संख्या बल दिखाएं, जिससे सरकार के कानों तक आवाज पहुंचे और सरकार इसी महीने में पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान करे। फिलहाल ऋतिक चहल जी फोन लाइन से जुड़े हुए हैं। वो उन्होंने जानकारी दी है कि 14 अगस्त को जो सुनवाई है इलाहाबाद हाईकोर्ट में पंचायत चुनाव करवाने को लेकर, उसमें वो एक सीनियर एडवोकेट खड़ा करेंगे। नाम अभी उन्होंने ओपन नहीं किया है राष्ट्रीय अधिकार संघ की ओर से। साथ ही साथ जो प्रधानों को प्रशासक बनाए जाने के सरकार के आदेश को असंवैधानिक और शून्य करार दिया था, उस पर सरकार ने जो है कोई अमल नहीं किया। इसके लिए एक अवमानना याचिका भी जो है डालने जा रहा है राष्ट्रीय अधिकार संघ। तो कहीं न कहीं पंचायत चुनाव जल्द करवाने को लेकर जो भावी प्रत्याशी हैं वो लखनऊ में डेरा डाले हुए हैं, मानने को तैयार नहीं है और 13 अगस्त से वो आमरण अनशन पर भी बैठने को तैयार हैं। तो फिलहाल ऋतिक जी, जो भी अपडेट होगी इंडिया से जुड़ी हुई, हम आपसे फिर से फोन लाइन से जुड़ेंगे। महत्वपूर्ण जानकारियां देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, मैं आपके न्यूज के माध्यम से एक अपील करना चाहता हूं पूरे प्रदेश के प्रत्याशियों से। जी, मेरा सभी पूरे प्रदेश के प्रत्याशियों से हाथ जोड़कर निवेदन है। देखिए, जो लखनऊ में आंदोलन चल रहा है ये किसी 1-2 व्यक्ति के लिए नहीं चल रहा है, हम सबके अधिकारों के लिए चल रहा है। वहाँ पर जो आंदोलन कर रहे हैं वो भी किसी घर के माँ बाप के बच्चे हैं। इसलिए हमें पूरी उम्मीद है आप हमारा हौसला बढ़ाएंगे और ज्यादा से ज्यादा संख्या में इको गार्डन पहुंचे और अपनी लड़ाई को मजबूत करें और जल्द चुनाव की तारीख लेकर ही घर मुड़ेंगे, ऐसे नहीं मुड़ेंगे। जी बिल्कुल। तो देखिए, ऋतिक चहल जिन्होंने भावी प्रत्याशियों से बड़ी अपील की है कि पंचायत चुनाव अगर जल्द चाहते हैं और सरकार पर दबाव बने, सरकार के कानों तक आवाज पहुंचे, तो बड़ी संख्या में लखनऊ के इको गार्डन में पहुंचे, घर पर ना बैठे रहें। फिलहाल ऋतिक जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।